अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हीरा का शौक़ करें। अब काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो अभी हम एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सोकड़ा। कि सोकड़ा क्या चीज़ है। सोकड़ा इस तरह से है कि आपका जो परिंदा है उसका वज़न नहीं बढ़ता, वो बिल्कुल बेरंग सा हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती और बाज़ औक़ात उसकी बीट में खून भी आने लग जाता है। तो ये सोकड़े से आपका परिंदा बिल्कुल सूख जाता है। तो इसका आपको जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक इसकी वजह ये है कि आप एक ही तरह का दाना देते हैं। जैसे आपने सिर्फ बाजरा दे रहे हैं तो बाजरा ही चल रहा है महीनों, फीड दे रहे हैं तो महीनों फीड चल रही है और वो खुश्क खुराक चल रही है। उस खुश्क खुराक को देने की वजह से उसके आंतों में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, पोटे में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। तो आपको वो उसका दाना भी चेंज करते रहना है कि आप उसके साथ सब्ज़ा भी खिलाएं, इसके अलावा कोई फ्रूट के छिलके या फ्रूट वगैरह भी खिलाते रहें, गोश्त भी खिलाते रहें। तो ग़िज़ा में इस तरह चेंजिंग, इस तरह तब्दीली करते रहना है आपने। पहली ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है आपके परिंदे के पोटे में कीड़े हों। जब पोटे में कीड़े होंगे तो आप जो भी खुराक परिंदे को देंगे तो परिंदा तो कम खाएगा बल्कि वो कीड़े ज़्यादा खा जाएंगे। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन या इंजेक्शन, वैक्सीन्स वगैरह के लिए उसको जो देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको दवाई देते हैं, जिसकी वजह से उसका मैदा खुश्की का शिकार हो जाता है। तो वो फिर उसकी वजह से मैदे में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं, पोटे में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं और वो फिर बढ़ता फलता फूलता नहीं है। तो ज़्यादा मेडिसिन से भी आपने अवॉइड करना है ताकि आपके मुर्ग़ का निज़ाम-ए-इंहज़ाम ख़राब ना हो। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है। अभी सोकड़े का शिकार आपका हो गया मुर्ग़, तो अब आप इसका इलाज किस तरह करेंगे। आसान सा इलाज बताऊंगा जो आपको दूसरा कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है, क्योंकि आपका मकसद है अगर उसके पेट में है कीड़े तो आपने आटे में हींग मिलाकर, हींग को आप कूट कर भी मिला सकते हैं आटे में, या अगर आप इस तरह करके पानी में पहले उसको हींग को थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लें, उसके बाद उसमें आटा मिक्स करें। आटे की छोटी छोटी गोलियां होंगी, वो गोलियां बना के आप इसको परिंदे को कम से कम 4 दिन खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके जितने भी कीड़े वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे। और फिर अगर इन केस आपके परिंदे के आंतों में इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, तो उसका भी इलाज आपने साथ साथ करना है। वो ये है कि हल्दी जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है इलाज के लिए। आपने पानी में हल्दी मिला के उसको सारा दिन वही पानी पिलाना है। कम से कम आप 3 दिन यही हल्दी वाला पानी पिलाएंगे। उससे अगर उसकी आंतों में कोई ज़ख़म होगा, कोई सोजिश होगी, तो वो हल्दी उसका बेहतर इलाज करेगी और वो ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। फिर ये सोकड़े में के इलाज के दौरान आपने ये कोशिश करनी है कि इसको नरम से नरम ग़िज़ा दें। जैसे दलिया दिया आपने, आप अगर शौकीन हैं तो उस लिहाज से ख़र्चा भी कर सकते हैं। जैसे दूध की मलाई में आपने खुश्क रोटियों के टुकड़े मिलाए और वो खुश्क टुकड़े आप उसको खिला दें, मलाई अंदर जाएगी, उसकी आंतें जो खुश्की का शिकार हैं वहाँ से खुश्की ख़त्म होगी। नरम बिस्किट हैं वो आप पानी में या दूध में मिला के उसको नरम करके वो भी खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिंदे को भूख नहीं लगती सोकड़े से पहले, ये इलाज के दौरान या इलाज से पहले, तो आप जैतून के 2 कतरे अपने परिंदे को पिला दें। किसी इंजेक्शन के थ्रू ज़बरदस्ती पिला दें, क्योंकि वैसे तो वो पिएगा नहीं। तो इंशाल्लाह जैतून का तेल जो है वो भूख को तेज़ करता है, तो उससे आपके परिंदे को भूख भी ज़्यादा लगेगी। फिर एक और काम आपने करना है। हल्दी का पानी 3 दिन देने के बाद आप इसको गुड़ वाला पानी देंगे। अगर गुड़ वाला पानी हो बहुत अच्छा है, वरना मार्केट से आपको ORS का पैकेट मिल जाएगा, जो मोशन वगैरह रोकने के लिए हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए भी। तो वो आप ORS इसको रोज़ाना पानी में मिला के, उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे नमकियात और निशास्ता की जो कमी आपके परिंदे में होगी वो पूरी होती है। तो वो आप भले बिला नागा भी पिलाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सोकड़े के सूरत में जब आप इलाज कर रहे हैं तो कम से कम उसको 1 हफ़्ता पिलाएं।
और अगर आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो मैंने कीड़े, पेट के कीड़े मारने के लिए आपको हींग का पानी बताया था और हींग आटे में मिला के, उसके अलावा आप दही का पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि दही भी जो है बहुत बेहतरीन टॉनिक है परिंदे के पेट में से कीड़े ख़त्म करने के लिए। और अगर आप देसी से हट के बिल्कुल अंग्रेज़ी दवाई पर जाना चाहते हैं तो एक दवाई है बेंडाज़ोल, BENDAZOL, बेंडाज़ोल। बेंडाज़ोल दवाई छोटी सी शीशी आएगी, आप उसमें से थोड़ी सी मिकदार 1 चम्मच का कम से कम छठा हिस्सा एक आधे कप पानी में मिला के वो पानी अपने परिंदे को पिलाएं, तो उससे वो क्या होगा कि उसके पेट के जो कीड़े वगैरह हैं वो मर जाएंगे और आपका परिंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। तो जनाब, ये आज आपको सोकड़े पर हमने कुछ टिप्स दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। सोकड़े के लिए एक और दो चीज़ें भी हैं, वो बड़े लंबे टॉपिक हैं, जैसे आपने अपने परिंदे को फ्लशिंग कैसे करनी है, डीवॉर्मिंग कैसे करनी है। तो ये मैंने आपको खैर इसमें मुख्तसर सारा सोल्यूशन बता दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फ्लशिंग और डीवॉर्मिंग पर एक अलग से भी वीडियो बना सकूँ। तो जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। ये हीरा का माशाल्लाह शौक़ करें, ये मुर्गा है हीरा, ये अभी उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में बांग देने लगेगा, और ये माशाल्लाह मुर्गी है। तो दोनों ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।